हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस या दूरी के बारे में। तो जैसा कि हमने बोर्ड पर परिभाषा लिखी हुई है या डेफिनेशन लिखी है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, मतलब आप जितना भी पथ तय करेंगे या जितना भी आप चलेंगे मार्ग पर, उसको अगर टोटल आप जोड़ लें तो उसको हम दूरी बोलेंगे। जैसे आप यहां पर देखिए, इसको हम यहां पर आप पहले डेफिनेशन को समझिए क्या है। तय किए गए पथ की कुल लंबाई, मतलब जितना भी आप पथ तय करेंगे, मार्ग तय करेंगे या मार्ग पर चलेंगे, उसकी कुल लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। जैसे कि चिंटू ए पॉइंट पर खड़ा है, चिंटू का दोस्त का घर है बी पॉइंट पर, मतलब चिंटू का दोस्त कौन है, मिंटू, और चिंटू यहां पर है। ठीक है, अब चिंटू को जाना है मिंटू के घर, मतलब बी पॉइंट पर जाना है। समझिए बात को। चिंटू पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां आ गया। तो अब देखिए चिंटू कितना चला। पहले 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, फिर यहां 2 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर ही ले लो। तो चिंटू ने कितनी दूरी तय की, ये कैसे पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा चिंटू ने जो पथ तय किया है उसकी कुल लंबाई क्या है। तो पथ की लंबाई क्या है, देखिए यहां पर पहले चिंटू 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर, तो हमें 1 प्लस 1, फिर चला 2 किलोमीटर प्लस 2, फिर 2 किलोमीटर चला तो 2 यहां लिखेंगे, फिर 1 किलोमीटर चला 1 यहां लिखेंगे, फिर 1 किलोमीटर। तो जो क्या हमारा जो कुल दूरी आई वो क्या है, मतलब चिंटू द्वारा चले गए पथ की जो कुल लंबाई होगी वही इसकी दूरी होगी। तो कुल लंबाई क्या है, 1 प्लस 1 2, और 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, और 7 और 1 8, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर। मान के चलो किसमें है, किलोमीटर में है पूरी। तो अपना जो दूरी है जो चिंटू द्वारा तय की गई वो है 8 किलोमीटर। तो किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और देखिए दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर, मतलब आप दूरी किसमें मापेंगे, मीटर में। मीटर को हम एम से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी, एक अदिश राशि है, इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में। अदिश का मतलब क्या होता है आप समझिए। आपकी राशि दो तरीके से होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश। तो अदिश के बारे में समझते हैं। अदिश मतलब आप प्लस दिस, दिस का मतलब आप दिशा समझिए। ठीक है, तो जिसमें दिशा की कोई भी जरूरत ना हो, मतलब बोलेंगे हम उसको अदिश राशि। अब दिशा की जरूरत क्यों नहीं है, देखो आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, आप केवल हमें इतना बता दो कि आप कितना चले, हम आपकी दूरी बता देंगे। आप किसी भी दिशा में चल दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने ये थोड़ी बताया चिंटू किस दिशा में चला, हमने बोला चिंटू पहले 3 किलोमीटर चला, फिर चिंटू 4 किलोमीटर चला, और फिर 3 किलोमीटर चला। तो चिंटू द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई तो दूरी कहलाएगी। तो चिंटू ने कितना पथ तय किया, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और 7 प्लस 3 10, मतलब चिंटू ने टोटल 10 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है ना। तो दूरी को पता करने के लिए हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि जो किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी पिंड द्वारा जो कुल पथ तय किया गया उसकी लंबाई क्या है, वही हमारी दूरी होगी। इसमें हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब एक ऐसी राशि जिसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता हो और दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, तो वे राशियां, वे सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, बोर्ड को साफ कर देते हैं इसको। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा जो हमने बोर्ड पर लिखी है वो क्या है, किसी निश्चित दिशा में, मतलब पहले जो हमारी राशि थी दूरी, उसमें हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं थी, मतलब ये अदिश थी। लेकिन इसमें तो पहले ही बोल दिया गया किसी निश्चित दिशा में, मतलब आपको विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होगी और परिमाण की तो होगी। इसे हम इसको बोलेंगे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। चलिए वो लिख देंगे। सबसे पहले देखिए आप परिभाषा में क्या लिखा है, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान के चलो यहां पर चिंटू है और यहां पर चिंटू का दोस्त है छोटू, ठीक है ना। तो चिंटू को जाना है छोटू के घर पर, तो चिंटू पहले ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो चिंटू ने एक जो लंबा पथ तय किया, ये तो भाई बहुत लंबा हो रहा था, लेकिन एक रास्ता और है चिंटू के पास कि चिंटू बिल्कुल सीधे एक दिशा में चला जाता, बिल्कुल सीधे इस दिशा में चला जाता,
तो चिंटू जल्दी पहुंच जाता और उसको कम दूरी तय करनी पड़ती। तो हम बोल देंगे कि दो बिंदु, एक बिंदु ए थी, एक बिंदु ए थी, चिंटू इस मार्ग से ना जाकर अगर इस मार्ग से जाता तो ये शॉर्टकट मिल जाता उसको। और याद रखना, शॉर्टकट दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कोई एक बिंदु है, उससे दूसरी बिंदु तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जो रास्ता हमें जल्दी पहुंचाए तो उस रास्ते की लंबाई या उस पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो क्या लिखा है कि हमने पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो देखो, दूरी तो हम यहां से ही बोल सकते कि ऐसा भी चिंटू जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए न्यूनतम, सबसे कम से कम दूरी क्या हो सकती है दो बिंदुओं के बीच की। अगर हम बिल्कुल सीधे एक दिशा में चले जाएं तो हम ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच जाएंगे और इसकी न्यूनतम दूरी कहलाएगी। इसी न्यूनतम दूरी को, मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन क्या है, अदिश है या सदिश है, तो हम बता चुके हैं विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम विस्थापन को, वेक्टर क्वांटिटी। और हमारी जो एसआई मात्रक होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का, तो एसआई यूनिट या एसआई मात्रक होता है मीटर ही, क्योंकि इसमें भी तो दूरी ही है हमारी। क्या है, दूरी ही तो इसमें है, हम इसको भी तो डिस्टेंस बताएंगे, लेकिन क्या है, ये हमारे तय किए गए कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। लेकिन दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। देखिए, जो हमने पहले उदाहरण लिया था इसको समझो। चिंटू ऐसे गया था घूम घाम के, तो हमने दूरी के लिए क्या जोड़ा था, जितना भी वो चला है उस पथ की कुल लंबाई को दूरी भी बोला था हमने। तो ये चला था 8 किलोमीटर, ठीक है ना, तो इसकी दूरी थी। लेकिन अगर हम बोलते इसका विस्थापन निकालो, तो देखो हमें इस लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि हम शॉर्टकट कैसे पहुंचे, हम शॉर्टकट कैसे पहुंचे, मतलब जल्दी कैसे पहुंच जाए। तो जो न्यूनतम दूरी, देखो ये न्यूनतम पथ की लंबाई, या जो हम जहां से हम जल्दी पहुंच जाएं, या एक ऐसा छोटा रास्ता जो हमें बी पॉइंट पर जल्दी पहुंचा दे। तो ए और बी के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और वो कैसी होती है, किसी निश्चित दिशा में होती है, एक दिशा होती है, और आपकी जो दूरी है उसका मान धनात्मक ही होता है। लेकिन आपका जो विस्थापन है वो आपका 0 भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने समझा है दूरी और विस्थापन के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।